हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बैंक निफ्टी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तरीक़ों के बारे में जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती हैं। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि आप अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो के ऊपर ज़ाया करो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ख़ास करके उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें सिर्फ स्टॉक मार्केट में कॉल या पुट खरीदने की टिप्स चाहिए या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो उन्हें बता सके कि कहां पर कॉल बाई करना है और कहां पर सेल करना है। ये सब चीज़ें बताने के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर अभी आप ये वीडियो छोड़ करके जा सकते हो। पर हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप सीरियस हो स्टॉक मार्केट को सीखने को लेकर के और स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाने के लिए, तो ये वीडियो आपकी लाइफ का एक माइलस्टोन हो सकती है। क्योंकि इससे पहले अभी तक आपने यूट्यूब के ऊपर हज़ारों स्ट्रेटजीज़, हज़ारों तरीके, साइकोलॉजी, इमोशन कंट्रोल, बहुत चीज़ें आपने, रिस्क रिवॉर्ड, सब कुछ देखा होगा। पर अभी तक आपने स्टॉक मार्केट के बारे में इस तरह की वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं देखी होगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको पेड कोर्स ख़रीदने के बाद पता चलती हैं। यानी कि फ्री में यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ का डेटा अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आप जो सीखना चाहो, इंडिकेटर बेस, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सब कुछ अवेलेबल है। पर पेड कोर्स क्या होता है? पेड कोर्स में हमेशा क्या होता है कि आपको एक वे मिल जाता है, एक लैडर मिल जाता है, एक सीढ़ी मिल जाती है। यानी कहाँ पर से आपको सीखना स्टार्ट करना है और आखिरी पायदान पर कैसे पहुँचना है। तो वो तरीका स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना चाहिए। तो ख़ास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है। कुछ कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि पहली कैटेगरी है वो लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है सिर्फ, लेकिन पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। या फिर दूसरी कैटेगरी, थोड़ा बहुत आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, 6 महीने, 7 महीने, 3 महीने, जो भी टाइम हुआ हो आप लोगों को, थोड़ा बहुत ट्रेड भी करने लग गए होंगे पर प्रॉफिटेबल नहीं हो गए। और तीसरे वो लोग जो स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ सीख चुके हैं अभी, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है। उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है। ये सारी प्रॉब्लम्स की सल्यूशन इस वीडियो में लेकर मैं आया हूँ। पेड कोर्स लोग जो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है। आपको वहाँ पर एक चीज़, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मिल जाता है शुरुआत से आखिर तक। आपको यूट्यूब के ऊपर डेटा सारा अवेलेबल है। मैं इसमें कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये वो चीज़ें बताऊँगा कि आपको सीखना है तो क्या सीखना है। मतलब एक रोड मैप क्या है स्टॉक मार्केट में, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का रोड मैप क्या होना चाहिए। मुझे पहले, अगर मैं हूँ एक बिगिनर ट्रेडर या सीखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ, पहले क्या सीखूँ मैं, उसके बाद क्या सीखूँ, फिर कब ट्रेड करूँ, कहाँ पर ट्रेड करूँ, किस सिचुएशन में ट्रेड करूँ, और A to Z फुल 2 चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। मैं आपको एक रास्ता बताने वाला हूं। अगर देखो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है ना, तो वाया आप गुजरात और राजस्थान होके भी जा सकते हो, आप मध्य प्रदेश होके भी जा सकते हो, या कलकत्ता होके भी जा सकते हो। कौन सा रूट नज़दीक है, पास है, आसान है, ये डिसाइड करना आपका काम है कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है या बीच में ही भटकते रहना है, ये आप डिसाइड करोगे। तो जो सीधा हाईवे होने वाला है वो मैं इसमें देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बेसिकली वो रोड मैप क्या होगा, उसके लिए मैं एक पीडीएफ आपको दिखाऊंगा। आप एक नोटपैड ले करके बैठो और जो जो टॉपिक मैं बताऊंगा, आप यूट्यूब पर किसी की भी वीडियो देखो, सारी वीडियो अच्छी हैं, मैं किसी की वीडियो को गलत नहीं कह रहा, सारी वीडियो अच्छी हैं। हर वीडियो में आपको सब कुछ बताया गया है, खुल के बताया गया है। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई करनी है, आपको क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, पहले क्या सीखना है, बाद में क्या सीखना है, किन चीज़ों को भूलना है, किन चीज़ों को पकड़ना है। ये सारे तरीके, टेक्निकें, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो ये वीडियो एज अ गाइड आपके लिए होने वाली है। तो वो पीडीएफ मैं आपको दिखाऊंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आप नोटपैड ले करके बैठो या स्क्रीनशॉट ले लेना और उन चीज़ों को नोट कर लेना, और वही टॉपिक्स जो होंगे सेम, उन टॉपिक्स को जा करके यूट्यूब के ऊपर सर्च करना स्टेप बाय स्टेप, और एक एक चीज़ के बारे में आप पढ़ना, नोट्स बनाना, सीखना। उसके बाद जब आप आखिरी पायदान पर होगे सीढ़ी के ना, तो यकीन मानो आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए ट्रेड करने के लिए, और आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की कगार पे बस आप 2 स्टेप दूर रह जाओगे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ही ज़रूरत पड़ेगी और अपने एक्सपीरियंस की, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, और हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना या तो फिर नोटपैड पर नोट कर लेना। अगर आप ऐसे ही रैंडम ये वीडियो देख रहे हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन दबा देना और इसको वॉच टू लेटर में डाल दो। घर पे आराम से बैठ के हेडफोन लगा करके नोट्स बनाना या तो स्क्रीनशॉट लेना, ऐसे ही मत देखना ऐसे रैंडम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस जगह से कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में सिर्फ आपने नाम सुना है। स्टॉक मार्केट नाम की कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप पैसा कमा सकते हो, अपना करियर भी बना सकते हो, ये सब चीज़ें आपने सुन रखी हैं। लेकिन क्या होता है क्या नहीं होता ये सब कुछ भी नहीं पता। अब आपका एक्सपीरियंस कहाँ तक की है, कितना है, ये मुझे नहीं पता। आप जहाँ पर थे आपको लर्निंग स्टार्ट करनी है, आपको पता है कि मुझे यहाँ तक पता है, इसके आगे का मुझे सीखने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। वीडियो के पार्ट को आप वहाँ से ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो है बेसिक स्टॉक मार्केट का, कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है। सबसे पहले आप ये यूट्यूब पर देखो, सर्च करो, टॉपिक सर्च करो कि स्टॉक मार्केट क्या है। फिर उसके बाद व्हाट इज एनएससी और बीएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। फिर व्हाट इज ब्रोकर, ब्रोकर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ब्रोकरेज क्या होता है, उसकी डिटेल। फिर व्हाट इज लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग करना क्या होता है, शॉर्ट करना क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, बाई करना। फिर हाउ टू कैंडल, मतलब हाउ टू फॉर्म कैंडल, एक कैंडल कैसे बनती है, कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी। कैंडल आप देखते हो ना, अगर उसे ग्रीन बनना है तो पहले वो नीचे भी आएगी, फिर ऊपर भी जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर। तो इस तरह से वो क्यों करती है कैंडल, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों होता है ऐसा। अगर ये बेसिक आप नहीं जानोगे ना तो फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना हलवा नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो लोग इग्नोर कर देते हैं, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज हाउ टू फॉर्म कैंडल, ये ज़रूर चेक करना कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है पैटर्न्स के बारे में, कि पैटर्न कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और कौन कौन से पैटर्न सबसे ज़्यादा काम करते हैं। 3-4 तरह के पैटर्न हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में आप इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ सकते हो। इंडिकेटर्स में आपको कुछ ही इंडिकेटर मैं बताऊंगा जो आपको पढ़ना है, जैसे मूविंग एवरेज, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, पिवट पॉइंट, एमएसीडी, स्टॉक एस्टिक, फिर आरएसआई, फिर सुपर ट्रेंड, वी वेब। ये मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में यूज़ किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करता है, सब करते हैं। देखो प्राइस एक्शन एक अलग चीज़ है, प्राइस एक्शन के अलावा जितनी तरह से आपको कंफर्मेशन मिल जाए उतना अच्छा है। तो यहाँ पर कंफर्मेशन लेने के लिए, कुछ चीज़ें जानने के लिए इंडिकेटर्स का भी यूज़ किया जाता है, पर इंडिकेटर के ही ऊपर ट्रेड करना वो कोई लॉजिकल नहीं है। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप आ जाओगे कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर। कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है हैमर, बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, बुलिश और बेयरिश हरामी कैंडल, ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप कैंडल जो सबसे ज़्यादा इंट्राडे में काम करने वाली कैंडल स्टिक है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना। फिर प्राइस एक्शन के बारे में आप पढ़ोगे। प्राइस एक्शन में सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे डाउ थ्योरी से। डाउ थ्योरी ज़रूर पढ़ना, क्योंकि डाउ थ्योरी ही आपको बताएगी कि मार्केट में प्राइस डायरेक्ट ऊपर और डायरेक्ट नीचे क्यों नहीं आता है, किस तरह से चलता है। जो रेड कैंडल पर आप एक पुट खरीदते हो फिर एक ग्रीन कैंडल पर निकल जाते हो ना, इस समस्या का आपका समाधान इस डाउ थ्योरी में छुपा है। तो ये चीज़ ज़रूर देखना। फिर आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होता है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। अगर आप सप्लाई जोन और डिमांड जोन, दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ये दो चीज़ें आप अगर अच्छे से समझ गए ना तो समझ लो स्टॉक मार्केट में 80% आपकी एक्यूरेसी अपने आप ही बढ़ जाएगी। दूसरा स्टॉप लॉस और टारगेट। देखो टारगेट तो एक बार ठीक है, स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके भी हिट करा सकते हो, वो एक अलग चीज़ हो गई। जितना प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे करोगे, जितनी आपकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन स्टॉप लॉस मार्केट का वो सबसे बड़ा टूल है कि अगर आपको स्टॉप लॉस ही सही से लगाना नहीं आया तो आपका कोई भी ट्रेड सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा, आप स्टॉप लॉस छोटा लगाते हो, थोड़ी देर में हिट हो जाता है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाता है, फिर उसके बाद आप बड़ा स्टॉप लॉस लगाते हो तो मार्केट पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है, इसलिए पूरा लॉस हो जाता है।
इसलिए ये स्टॉप लॉस सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना ढंग से आ गया तो आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस मार्केट का सबसे पावरफुल टूल है, इसे ज़रूर सीखना। फिर आ जाती है इसके बाद में साइकोलॉजी, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है मार्केट में प्रॉफिट करने के बाद या लॉस करने के बाद। अपनी रिवेंज ट्रेडिंग से हमें बचना है। मैक्सिमम प्रॉफिट कर लेने के बाद में फिर हमें उसे लॉस करने से बचना है। कि मतलब अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को किस तरह से मेंटेन रखना है, कहाँ पर हमें रिस्क लेना है और कितना बड़ा रेशियो हमें सेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं हुआ तो आप चाहे एक दिन प्रॉफिट करोगे, 2 दिन करोगे, लेकिन मंथ के एंड में आते आते आप कभी प्रॉफिट में रह ही नहीं सकते अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है। इसलिए इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद में आपको क्या सीखना है, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में सबसे मेन चीज़ है कि आपको ट्रेड कहाँ करना है। डायरेक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं घुस जाना है जाके, वो बहुत वॉलेटाइल हैं, आप वहाँ से पैसा लूज कर दोगे। आपको चाहिए प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस के लिए पेपर ट्रेडिंग लोग ज़रूर कहते हैं, लेकिन पेपर ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग आपको बर्बाद कर देगी। पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस काम नहीं करते, साइकोलॉजी काम नहीं करती, ठीक है। इसलिए जब आप पैसा लगाओगे तभी आप असली इमोशंस और साइकोलॉजी से लड़ना सीख पाओगे। इसलिए पेपर ट्रेड बिल्कुल मत करना। आधे से ज़्यादा लोग तो इसीलिए बर्बाद हुए पड़े हैं क्योंकि वो पेपर ट्रेड कर करके सीख रहे हैं। इसलिए पेपर ट्रेड सबसे मतलब ये समझ लो कि जहर है एक ट्रेडर के लिए, इसे तो छूना भी मत। आप सबसे पहले, भले आपकी कैपिटल 5,000 है, 10,000 है, आप कैश मार्केट में ट्रेड करो। अगर आपको नहीं पता कैश मार्केट क्या होती है तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी एक स्टॉक को डायरेक्टली बाई करते हो जा करके, जब यानी उसके ऑप्शन या फ्यूचर को बाई नहीं करना है, डायरेक्टली जब उसे खरीदते हो, यानी उसको होल्ड भी कर सकते हो जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए लोग खरीदते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं टाटा मोटर्स खरीद रहा हूँ, तो टाटा मोटर्स इतने टाइम पे 600 रुपये का अगर एक शेयर चल रहा है तो मैं गया 600 रुपये का एक खरीद लिया मैंने। इसी तरह से 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप कैश मार्केट में ट्रेड करो। कम पैसा पैदा होगा लेकिन प्रैक्टिस होगी। अभी आप कमाने पर फोकस नहीं, अभी आप सीखने पर, लर्निंग पर फोकस करो। कम से कम 1 महीना कर लो यार। 1 महीने की प्रैक्टिस आपकी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी आप सोच भी नहीं सकते। कमा तो आप 2 दिन में लोगे, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है, लेकिन उसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। लोग एक दिन में डॉक्टर नहीं बन जाते, एक दिन में इंजीनियर नहीं बन जाते, ना ही एक दिन में कोई स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना सीख जाता है। टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है। इसलिए कैश मार्केट में ट्रेड करो, अपने पैसे को सेफ रखो। उसके बाद में जब आप कैश मार्केट में ट्रेड करना सीख जाओगे तब आप ऑप्शंस में उतरोगे। ऑप्शंस निफ्टी या बैंक निफ्टी के नहीं, आप स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड करोगे। स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको स्टॉक्स चुनना होगा, स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनानी होगी। कौन से स्टॉक? जिनकी लॉट साइज 500 से 1000 के अंदर की है। 500, 600, 700 यानी कि कम लॉट साइज वाले जो स्टॉक्स हैं आपको उनमें ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी लॉट साइज 15,000, 10,000 शेयर की है, तो उसमें आपको अभी हाथ नहीं डालना, क्योंकि 1 रुपया भी कम हुआ तो 10-20 हज़ार रुपये का आपको झटका लग जाएगा और आपका स्टॉप लॉस कहीं पर 2 रुपये 3 रुपये का बन गया, तब तो फिर बहुत लंबा लॉस ले लोगे आप। इसलिए छोटे क्वांटिटी वाले स्टॉक चुनो। आप गूगल करोगे, गूगल पर मिल जाएगा, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कम लॉट वाले स्टॉक्स कौन से हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। ये सब चीज़ें आप सर्च करने पर ही मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में जब आप कम से कम इसमें आप ट्रेड करने लग जाओगे, कम से कम 1 महीना देखो कि आप प्रॉफिटेबल हो। जब आप पूरा कंटिन्यू 1 महीना इसमें ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो जाते हो, तब जा करके आप निफ्टी में इंटर करोगे, निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में ट्रेड करो कुछ दिन, उसके बाद की बात है बैंक निफ्टी। तो ये पूरा एक लैडर है, रोड मैप है स्टॉक मार्केट में एक पूरी तरह से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का। अगर आपको ये नोट्स नहीं बनाए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जब से लगाया हूँ इसीलिए रोके हूँ, मैंने और कुछ स्क्रीन के ऊपर दिखाया नहीं है, कुछ नहीं डाला है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, अच्छे से पढ़ने में आ जाएँ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों, समझ में आई हों कि इस रोड मैप के ऊपर चल के आप आराम से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ये वीडियो में मैंने जो आपको एक रास्ता बताया है, ये रास्ता अक्सर करके ये वो धागा है जिसमें
मोती आप पिरो सकते हो। ये वो रास्ता है जिसका लोग पैसे चार्ज करके आपको पेड कोर्स बना करके बेचते हैं। पेड कोर्स कैसे बनता है, यही टॉपिक्स होते हैं। पेड कोर्स कोई भी आप खरीद लो, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो। सबसे पहले उसमें ये बेसिक्स होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। उसके बाद में इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। तीसरा फिर कैंडल स्टिक के बारे में। चौथा फिर प्राइस एक्शन, डाउ थ्योरी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनके बारे में। फिर स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में, इमोशंस, रिस्क के बारे में। फिर उसके बाद आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। आपकी पेड कोर्स में भी यही होता है। ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ कि पूरा मेन्यू मैंने आपको दे दिया है। अब रेसिपी आप बनाओ, ठीक है। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स देख रहे हो ना, मैं इन टॉपिक्स के बाद भी इन्हें तोड़ तोड़ करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में सवाल आएंगे जब आप इनके बारे में स्टडी करोगे। तो उन सवालों के जवाब भी मैं धीरे धीरे अपने चैनल पर लाता रहूँगा। इसलिए चैनल पे आप बने रहना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं जब वो वीडियोस डालूं, शॉर्ट्स में बताऊं या लॉन्ग वीडियो में बताऊं, तो आप तक वो चीज़ें पहुंच सके। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा किसी और अच्छी सी वीडियो में। धन्यवाद।